पृथ्वी से करीब 20 अरब किलोमीटर दूर दो अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। सन 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। अपने प्राथमिक मिशन को पूरा करने के बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान आगे बढ़ते रहे। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर का अंतरिक्ष यान बन गया है। ये इतना दूर है कि पृथ्वी से सिग्नल्स को भी वहां तक पहुंचने में 21 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नासा अभी भी इन अंतरिक्ष यान के संपर्क में कैसे है? ज्यादातर लोगों को पृथ्वी पर ही दूर के स्थानों में अपने मोबाइल फोन पर सिग्नल प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर नासा अंतरिक्ष यान से कैसे संपर्क करता है जो कि लाखों किलोमीटर दूर है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान आज भी पृथ्वी से संपर्क कैसे बनाए हुए है। इस पेचीदा सवाल का जवाब कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जब सिग्नल भेजने या रिसीव करने की बात आती है तो 3 एलिमेंट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिग्नल भेजने और रिसीव करने वाले के बीच की दूरी, सिग्नल द्वारा दूरी को पार करने में लगने वाला समय और अंत में सिग्नल का कमजोर होना। अंतरिक्ष यान जितना दूर होता है उससे संपर्क करना उतना ही कठिन होता है। सिग्नल प्रकाश की गति से यात्रा करता है और फाइनाइट होता है। सिग्नल को पृथ्वी के करीब मौजूद अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत दूर पहुंच चुके अंतरिक्ष यान तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय और एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक टेलीफोन पर बातचीत की तरह अंतरिक्ष यान के साथ कम्युनिकेशन भी दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें एक सिग्नल भेजने वाला होता है जहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उत्पन्न होता है और एक रिसीवर होता है जहां सिग्नल अंततः कैप्चर कर लिया जाता है और डिकोड किया जाता है। जब सिग्नल अपने मूल स्थान पर ओरिजिनेट होता है तो एक गोलाकार में चारों दिशाओं में फैलता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम एक सिग्नल भेजते हैं तो ज्यादा संभावना है कि बैकग्राउंड नॉइस इसमें इंटरफेयर करेगी। सिग्नल को बैकग्राउंड नॉइस से ऊपर उठने और आसानी से पता लगने योग्य बनने के लिए एक निश्चित सीमा को पार करने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि सिग्नल रिसीव करने वाली साइट को कमजोर सिग्नल का भी पता लगाने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चूंकि अंतरिक्ष यान अरबों किलोमीटर दूर और आधी सदी पुराना है, इसलिए हम उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी में सुधार कर सकते हैं। ठीक यही नासा भी कर रही है। नासा ने डीप स्पेस में कई अंतरिक्ष यान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का निर्माण किया है। नेटवर्क रेडियो एंटीना का एक कलेक्शन है जिसे मानवता के सबसे दूर के अंतरिक्ष यान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक अंतरिक्ष यान द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को प्राप्त करता है और फिर इसे अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोसेस और डिकोड करता है। इसका कमांड सिस्टम इसे डीप स्पेस नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा ट्रैक करते समय अंतरिक्ष यान की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। डीप स्पेस नेटवर्क की 3 मेन फैसिलिटीज गोल्डस्टोन, मैड्रिड और कैनबेरा में एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। ये पोजीशन इन्हें लॉन्गिट्यूड में लगभग 120 डिग्री से अलग करती है और अंतरिक्ष यान के साथ निरंतर कम्युनिकेशन में रहने की अनुमति देती है, भले ही हमारा ग्रह घूमता है। अब क्योंकि ये तीनों फैसिलिटीज दुनिया भर में लगभग समान दूरी पर हैं, इसलिए कोई भी लोकेशन जहां हम अंतरिक्ष यान के होने की कल्पना कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए, उनके सिग्नल्स को पकड़ने के लिए हमेशा एक साइट होगी। मौजूदा समय में ये तीनों फैसिलिटीज अभी भी वॉयेजर 1 से संपर्क कर सकती हैं, लेकिन वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान केवल कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित फैसिलिटी से संपर्क कर सकता है। मार्च 2020 में वॉयेजर 2 से संपर्क करने के लिए उपयोग किए जाने वाली ऑस्ट्रेलिया में मौजूद डिश को रेडियो ट्रांसमीटर सहित अपग्रेड करने के लिए बंद कर दिया गया था। ये विश्व स्तरीय रेडियो एंटीना वाली डिश 1972 में बनाई गई थी और तब से इसे अपग्रेड नहीं किया गया था। अपग्रेड के दौरान वॉयेजर 2 से करीब 7 महीने तक संपर्क टूटा रहा। फिर अपग्रेड के बाद नासा ने वॉयेजर 2 को टेस्ट कमांड की एक श्रृंखला भेजी और कुछ ही घंटों बाद वॉयेजर 2 से सफलतापूर्वक संपर्क हो गया, जिससे संकेत मिला कि कम्युनिकेशन वापस पटरी पर आ गया है। डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग न केवल वॉयेजर अंतरिक्ष यान को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, बल्कि कई दूसरे स्पेस मिशंस में भी किया जाता है। इसमें मंगल ग्रह पर मौजूद परसेवेरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा जूनो अंतरिक्ष यान,
न्यू होराइजन प्रोब जो प्लूटो के ऑर्बिट को पार कर चुका है। भारत का चंद्रयान 2 और मंगलयान मिशन शामिल हैं। डीप स्पेस नेटवर्क आने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी निर्देशित करेगा। जैसे जैसे वॉयेजर सूर्य से दूर होते जा रहे हैं, उनके पावर लेवल्स गिर रहे हैं, जिससे उन्हें कमांड भेजना और प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। हालांकि जब तक ये कार्यशील रहेंगे, नासा अपने डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना को अपग्रेड करना और विस्तार करना जारी रखेगा, ताकि उनके साथ ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखा जा सके।